वे ऑफ द टर्टल बाय कर्टिस फेथ, बुक समरी इन हिंदी, चैप्टर 1। वह बहस जिसने ट्रेडिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। क्या एक सफल ट्रेडर पैदा होते हैं या उसे बनाया जा सकता है? फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है लेकिन लगातार नुकसान उठाया है, या अगर आप यह सोचते हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं, तो आज की यह बुक समरी आपकी यह सोच पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग बुक में से एक कर्टिस फेथ द्वारा लिखी वे ऑफ द टर्टल की। यह सिर्फ एक स्टॉक मार्केट बुक समरी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में सफलता भविष्य बताने से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मिलती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी चार्ट या किसी स्टॉक या किसी ट्रेड से नहीं होती है। इसकी शुरुआत होती है दो दोस्तों की एक बहस से। ईयर 1983 अमेरिका के कमोडिटी और फ्यूचर मार्केट की दुनिया में से दो ऐसे नाम थे जिन्हें हर कोई जानता था। पहला नाम था रिचर्ड डेनिस और दूसरा विलियम एकार्ड। दोनों बेहद सफल ट्रेडर थे, दोनों करोड़ों डॉलर का कारोबार संभालते थे। दोनों ने वर्षों तक स्टॉक मार्केट और फ्यूचर मार्केट में काम किया था, लेकिन एक सवाल पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी और यही सवाल आगे चलकर इतिहास बन गया। रिचर्ड डेनिस की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने बहुत कम पूंजी से ट्रेडिंग शुरू करी थी। कहा जाता है कि लगभग $1600 की छोटी सी पूंजी को उन्होंने कुछ ही वर्षों में करोड़ों डॉलर के साम्राज्य में बदल दिया। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे और हर कोई पूछता था, आखिर रिचर्ड डेनिस ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती? क्या उनके पास कोई गुप्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी? क्या उन्हें पहले से पता चल जाता कि कौन सा मार्केट ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे? क्या वे भविष्य देख सकते थे? लेकिन रिचर्ड डेनिस हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, मैं भविष्य नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूँ। यही वो सोच थी जिसने उन्हें बाकी ट्रेडर से अलग बनाया। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि प्रोफेशनल ट्रेडर पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। अगर किसी इंसान को सही ट्रेडिंग रूल सिखाए जाएं, अगर उसे रिस्क मैनेजमेंट समझाया जाए, अगर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाए, तो वह भी एक सफल ट्रेडर बन सकता है। उनके अनुसार ट्रेडिंग कोई एक जादू नहीं, एक कौशल है और यह कौशल की तरह, हर कौशल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त विलियम एकार्ड इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। विलियम एकार्ड भी एक बहुत ही शानदार ट्रेडर थे, लेकिन वे इंसानी व्यवहार को अलग नज़रिए से देखते थे। उनका मानना था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही असली खेल है। उनके अनुसार हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग नुकसान सह सकते हैं, कुछ लोग नहीं। कुछ लोग लालच पर काबू कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं। कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं, कुछ लोग हर बार अपनी भावनाओं के अनुसार फैसला लेते हैं। और यही कारण है कि हर व्यक्ति सफल ट्रेडर नहीं बन सकता है। अब जरा इस बहस को समझिए। रिचर्ड डेनिस कहते हैं, अगर मैं सही सिस्टम सिखा दूं तो कोई भी सफल ट्रेडर बन सकता है। विलियम एकार्ड जवाब देते हैं, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया करोड़पति ट्रेडर से भरी होती। दोनों की बहस महीनों तक चलती रही, कई घंटों तक, लेकिन कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार रिचर्ड डेनिस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, बहस से बेहतर है इसे साबित कर कर देखते हैं। यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट का। रिचर्ड डेनिस ने तय किया कि वह कुछ बिल्कुल साधारण लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोग जिनका शेयर मार्केट में कोई खास संबंध ना हो, जो बड़े बड़े निवेशक ना हो, जो वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ ना हो, बल्कि आम लोग। फिर वे उन्हें एक निश्चित ट्रेडिंग सिस्टम सिखाएंगे, वह भी सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद
अपने करोड़ों डॉलर के पैसों से लाइव ट्रेडिंग करने का मौका देंगे। आज भी ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, नहीं? ज़रा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो तो क्या आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप देंगे जिसने अभी अभी ट्रेडिंग सीखना शुरू की हो? शायद नहीं। लेकिन रिचार्ड डेनिस को अपने सिस्टम पर इतना विश्वास था कि उन्हें लोगों से ज़्यादा अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे भरोसा था। उन्होंने अमेरिका के अखबार में विज्ञापन दिया। विज्ञापन बहुत ही साधारण था, परंतु उसका प्रभाव असाधारण था। हजारों लोगों ने आवेदन किया। कोई इंजीनियर था, कोई कॉलेज का छात्र था, कोई सेना का रिटायर था, कोई पोकर खिलाड़ी और कोई अकाउंटेंट, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में एक भी ट्रेड नहीं किया था। रिचार्ड डेनिस को अनुभव नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सही मानसिकता। वे ऐसे लोगों की तलाश में थे जो सीख सके, जो अनुशासित हो, जो नियमों का पालन कर सके, जो अपने अहंकार से ज़्यादा सिस्टम पर भरोसा करे, क्योंकि वे जानते थे कि स्टॉक मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने मन को हराना ज़्यादा मुश्किल है। हजारों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों का चयन हुआ। उनमें से एक 19 साल का युवा भी था जिसका नाम था कर्टिस फेथ। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था आने वाले कुछ हफ्तों में वह सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की ऐसी शिक्षा सीखने वाला है जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का हिस्सा बन जाएगी। पर असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अगले अध्याय में रिचार्ड डेनिस जो इनको सिखाने वाले थे वह पूरी दुनिया की ट्रेडिंग साइकोलॉजी और शेयर मार्केट की सोच बदलने वाला था। और यहीं से शुरू होती है द टर्टल एक्सपेरिमेंट की असली कहानी। तो गाइज, आप अगले वीडियो का मेरा वेट करिए और मैं लेकर आऊँगी चैप्टर 2। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।